कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। ये लास्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है जिसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे है और किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अंडर द प्रीव्यू ऑफ द टर्म डिसेबिलिटी अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1996। इसमें से कौन ऐसा है जिसको अगर हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अंडर द प्रीव्यू ऑफ द टर्म डिसेबिलिटी के इसमें लेकर हम आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें जिस चीज़ को मेंटल रिटार्डेशन जो होता है उसको हम डिसेबिलिटी में लेकर आते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द वर्ड कैब स्टैंड्स फॉर, कैब का मतलब क्या होता है, तो कैब के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कैब का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें से कौन ऐसा है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, इट इन्हेंसेस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स। Which of the following approaches suggest interaction of child with the people around him and with a special institution to deal with disruptive behavior order? तो अगर हम बात करते हैं कौन अप्रोच ऐसा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो इकोलॉजिकल अप्रोच होता है। द प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन को लाया गया था। स्टूडेंट ऑफ 5 ग्रेड विथ विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, एक 5 ग्रेड का स्टूडेंट है, विजुअल डिफिशियंसी से वो परेशान है, उसके साथ क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें पेश आना चाहिए, तो उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मोटर स्किल इज़ कॉल्ड, कि अगर मोटर स्किल में आपको परेशानी होती है तो उसको किस तरीके का लर्निंग डिसेबिलिटी में हम काउंट करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डिस्प्राक्सिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, अगर एक बच्चा पार्शियली चीज़ों को देख सकता है वो कैसा होता है, उसके साथ हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल विथ नो विथ यहाँ पे हो जाएगा शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न, तो उसे रेगुलर स्कूल में तो रखना चाहिए लेकिन उसके लिए अलग से कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी होना चाहिए। अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, अगर एक बच्चा सॉ और वॉज में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, इसी के साथ साथ न्यूक्लियर या अनक्लियर में वो क्लियर नहीं है, इसी के साथ साथ वाज वर्ड में क्लियर नहीं है, बी डी में क्लियर नहीं है, तो वो किस तरीके का बीमारी से परेशान है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर ऐसा बच्चा है तो उसको हम डिसलेक्सिया के बीमारी से वो परेशान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, के एशियन एंड पैसिफिक डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन किस साल को कहा गया था, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1993 से लेकर 2002 के पीरियड को डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन कहा गया था। When was the policy, national policy for person with disabilities released by Ministry of Social Justice and Empowerment of India, किस साल नेशनल पॉलिसी बनाया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ज़रिए से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ज़रिए से, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 10 फरवरी 2006। स्टूडेंट्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप शुड बी टॉट अलॉन्ग विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स, इट इम्प्लाइज, कि अगर जो डिसएडवांटेज ग्रुप है बच्चों का उनको आप नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाते हैं तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसका जो उदाहरण मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है ये हमें समझना होता है, थोड़ा सा इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और चीज़ों को ईजिली आप कर सके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। A child with normal intelligence show difficulty in reading and comprehensive language, it indicate that the child is showing symptoms of, के नॉर्मल बच्चा है वो रीडिंग में और लैंग्वेज में दोनों में परेशानी होती है, किस चीज़ के सिम्टम को दर्शाता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो डिसलेक्सिया के सिम्टम को दर्शाता है। ये
एस छूट गया है वहाँ पे, वाई के बाद एस है, डिसलेक्सिया। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड, दोबारा ये रिपीट हो गया, ये आप देख लीजिएगा। बार बार इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बीमारी के लिए, तो वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्राक्सिया। तो ये क्लियर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का 8 से 9 वीडियोस थे, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप इन टीचिंग एप्टीट्यूड को सही से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसी तरीके का मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।